हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आयन स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्ग 2 पात्रता एग्जाम के लिए हिस्ट्री, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने पढ़ा था दोस्तों, कल का हमारा टॉपिक था फिरोज शाह तुगलक, तो आज उसी का पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक का। तो हमने कल बताए थे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने 24 कर लागू की थी, वो जनता के लिए क्या थी दोस्तों? बहुत हानिकारक थी। तो वो कर समाप्त करके अलग से ओनली 4 कर लगाया था। कौन कौन सा कर दोस्तों? कौन कौन सा कर? खमसा, खम्स कर और जकात कर और खराज कर। ठीक है, ऐसी 4 प्रकार की कर लगाई थी। और जकात और जजिया कर बहुत महत्वपूर्ण थी। जजिया कर क्या था? ओनली ब्राह्मणों पे, और जकात कर गैर मुस्लिम था। ठीक है, और ब्राह्मणों पर तो खास करके लगाया था, अलग से उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, और जो फिरोज मतलब मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने क्या किया था? जो राजकोषीय दरबार महल में जो राजकोषीय जितना भी धन संपत्ति थी उसको पूरा हड़प हड़प लिया था। और क्या कर दिया था? किसानों को भी कंगाल, वहां की जनता भी मजबूर थी कर दे देकर। ठीक है, परेशान हो गई थी। किसके कारण? मोहम्मद बिन तुगलक के कारण। तो फिरोज शाह ने क्या किया? जनता से कर लेना, जो कर्जा था जनता पर, किसानों पर, जो ऋण था, वो सब माफ कर दिया। और कर जो बाकी कर थी उसको भी समाप्त करके उन्होंने 4 कर लागू किया था। ठीक है, और जनता के हित के लिए उन्होंने क्या किया था दोस्तों? जो बंजर भूमि थी, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर क्या किया था? जैसे फिरोज शाह तुगलक के पापा कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने क्या किया था? बंजर भूमि को जितवा कर उपजाऊ बनाना तो चाहता था, लेकिन उनके जो अधिकारी लोग रहते हैं, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के और गयासुद्दीन तुगलक के, उन्होंने क्या किया था? वो जो अधिकारी रहते थे उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया था, इसलिए गयासुद्दीन का ये भी क्या हुआ? ये भी कार्य असफल हो गया था। ठीक है, जिसके कारण क्या उन्हें क्या कहा जाता था? पढ़ा लिखा बुद्धिमान मूर्ख। किसे कहा जाता था भैया? बुद्धिमान मूर्ख। तो फिरोज शाह तुगलक के पापा कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक को आ गई इतना समझ में। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जनता के हित के लिए क्या किया? बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उसमें फसल उगाने के लिए खेतों के पास नहरों का निर्माण किया। 2 नहरों का निर्माण किया, दिल्ली और पंजाब में, एक सतलज नदी के किनारे। ठीक है, आ गया इतना समझ में। और क्या किया? दीवाने खैरात, किसके लिए? दीवाने खैरात चलाया था। उसके लिए क्या किया था? एक दीवाने खैरात दिवस मनाया जाता था, और उसके द्वारा क्या किया जाता था? बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को क्या किया जाता था? निःशुल्क मतलब निःशुल्क दवा का वितरण, हॉस्पिटल, शिक्षा और अनेकों सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जनता के हित के लिए एक बगीचे में 1200 फलदार वृक्ष भी लगवाए थे। ये हमने कल समझा दिए थे। ठीक है, आ गया समझ में इतना। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? अपने मतलब जो क्या है, अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए अशोक ने जो महलों में सम्राट अशोक रहता है, सम्राट अशोक एक शासक रहता है, उन्होंने क्या किया था? अपने महल के लिए अभिलेख लाया था। तो उस अभिलेख को क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने? उस अभिलेख को वहां से निकाल कर अपने महल के सामने लगा दिया, ताकि फिरोज शाह तुगलक के महल की शोभा बढ़े। आ गए इतना समझ में। और भैया आपको समझ में आता है या नहीं? आप लाइक नहीं करते, कमेंट से नहीं करते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में नहीं जुड़ रहे हो, संख्या बहुत कम है, हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, और जितने भी लोग देख रहे हो थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों हमारा। हम ऐसी थ्योरिकल क्लास लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये वाले पेन से दिखेगा या नहीं, लेकिन लिख लेते, बाद में चेक करेंगे। दर दर उल दर उल दर उल शफा, दर उल शफा। इसके आगे थोड़ा ब्लू पेन से लिख देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको। देखिए, दर उल शफा का मतलब हमने अभी समझाए थे। इसमें
इसमें क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? इसमें मुक्त, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसने मुक्त चिकित्सा उपलब्ध, लाइन ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए, कराने यहां से लिख लेते हैं, कराने के लिए यह योजना चलाई थी, यह योजना लागू किया था, लिख लेते, ठीक है, लागू। और जो हमने कल दोस्तों 4 कर पढ़ाए हैं, उसको यदि क्लास नहीं देखी हो तो कल की क्लास देख लीजिए, ठीक है, कल की भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अब लिखेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे दीवाने खैरात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास देखना ना भूलिएगा और लोगों में शेयर भी करिएगा। दीवान ये दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने खैरात। इसके अंतर्गत क्या किया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने? लिखते हैं, इसके अंतर्गत क्या किया था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवान ये खैरात, दीवाने खैरात दिवस रखा, ठीक है, दीवाने खैरात दिवस रखा। अब यहां से लिखेंगे, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत क्या होता है? रोजगार कार्यालय, ठीक है, रोजगार कार्यालय और क्या? रोजगार कार्यालय चिकित्सा ठीक है, चिकित्सा और क्या होता था दोस्तों? उनको उनके कार्य के अनुसार क्या मिलना चाहिए? उनके कार्य के अनुसार रोजगार तो दिला दिए थे, लेकिन उनके कार्य के अनुसार उनको पूंजी मिलना चाहिए, आय मिलना चाहिए, ठीक है, और उनके कार्य के अनुसार उनको पैसा देना चाहिए, ठीक है, उनको उनके कार्य के देखिए, उनको उनके कार्य के अनुसार उनको क्या देना चाहिए? धन लिख देते, धन अच्छा रहेगा, ठीक है, धन देना, ठीक है, इतना लिख देते। और एक हेडिंग लिख लेते, थोड़ा ये वाली पेन से चमक तो नहीं रहा है बोर्ड में, हम एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको उनके कार्य के अनुसार पूंजी देना चाहिए, धन देना चाहिए, ठीक है।
कार्य के अनुसार धन देना चाहिए। और एक देखिए, जैसे जो गरीब गरीब घर के पिछड़े वर्ग के लोग होते थे तो क्या करता था फिरोज शाह तुगलक, निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना, जैसे विवाह वगैरह है, विवाह भी कराता था। ठीक है, ये दीवाने खैरात के ही अंतर्गत आएगा कि दीवाने खैरात के अंतर्गत उनको विवाह कराना, निःशुल्क शिक्षा देना, यदि कुछ तबीयत पानी खराब हुई तो घर के पास हॉस्पिटल बनाना। ठीक है, ये सब तो और लिख लेती इसके बारे में थोड़ा सा। विवाह 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 कराना, विवाह कराना और विवाह कराना और निःशुल्क 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 क्या लेना, निःशुल्क शिक्षा। ये किसने कराया था दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध, उपलब्ध लिख देते हैं, उपलब्ध, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया। किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। ठीक है, ये एक लाइन लिख देते, किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों 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 का कर्जा, किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ किया। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। ठीक है, ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, हम इसको हटा देते हैं, ऊपर लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, इतना जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट करके, नीचे वाली लाइन इसलिए हटा दी क्योंकि कैमरे में नहीं आ रही थी दोस्तों। अब इसको हटा देते हैं और आगे लिखते हैं। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, खेती किसानी कृषकों को बढ़ाने के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए क्या करता है, 4 नहरों का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम नहर लिखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, इसके निर्माण कार्य, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देते हैं, फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्य। ठीक है, अच्छा समझ में आ जाए आपको, इसलिए देखिए, फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्य, फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्य। ठीक है, निर्माण कार्य ये है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्य। दूसरे मार्ग से लिखेंगे, देखिए, तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने किया था, मार्ग चेंज कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया था, शहरों का निर्माण किया था। शहरों का निर्माण किसने किया था, शहरों का निर्माण, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, निर्माण, शहरों का निर्माण, कितने शहर का निर्माण दोस्तों, ब्लैक पेन से लिख देते हैं हम। देखिए, हिसार हम इसलिए लिखा रहे, समझा नहीं रहे क्योंकि हमने समझा दी थी। हिसार जौनपुर और कौन सा, फिरोजाबाद, हिसार जौनपुर फिरोजाबाद। ठीक है, हिसार जौनपुर फिरोजाबाद। ठीक है, और फिरोजाबाद में क्या किया था दोस्तों इन्होंने, देखिए, फिरोजाबाद में
क्रिकेट मैदान। फिरोजाबाद के कोटला में लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिरोजाबाद के कोटला में क्या है दोस्तों? क्रिकेट मैदान है। फिरोजाबाद के कोटला में क्या है? तो क्रिकेट मैदान, ठीक है, ऐसा लिखेंगे क्रिकेट। बहुत महत्वपूर्ण है आज की क्लास, छोड़ के ना भागिए भैया, आपका इलाज होगा, ठीक है। अभी एग्जाम आने वाली है। क्रिकेट मैदान है, ठीक है। फिरोजाबाद के कोटला में क्या है भैया? मार्कर चेंज कर देते हैं। फिरोजाबाद के कोटला में क्या है? तो क्रिकेट मैदान है। अब दूसरे मार्कर से इसके आगे लिख लेते हैं। हिसार कहाँ है? हिसार है हरियाणा में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद आ गया तो लिख दे रहे हैं, ठीक है। हिसार के हरियाणा में, ठीक है, हिसार हरियाणा ऐसा लिखेंगे, हिसार के हरियाणा में। फिर जौनपुर दिल्ली, ये स्क्रीनशॉट ले लोगे या अभी मेरी क्लास देखोगे तो लिख लोगे, ठीक है। और निर्माण कहाँ करवाया था भैया? नहर का फिरोजाबाद के ऊपर आएगा, ऐसा ऊपर, ठीक है, ऐसा। तो क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? जनता के लिए, जैसे कृषि है मान लो हमारी, और हमारे पास साधन नहीं है कि हम खुद के खर्चे से क्या कर सके भैया? हम खुद के खर्चे से एक मतलब मोटर कुआं तैयार कर सके अपने खेतों में, जो कि हमें सुविधाजनक कृषि करने के लिए पानी उपलब्ध करा सके। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था? खेतों के पास एक अच्छे शहरों में, 3-4 शहरों में इन्होंने क्या है, खेतों के पास में नहरों का निर्माण मतलब क्या किया? शहरों का निर्माण किया, मतलब खेतों के पास में शहर का भी निर्माण करवा दिया था, ठीक है। और फिर ये 4 शहर का निर्माण करवा देता है। किस लिए 4 शहरों का निर्माण करवा देता भैया? कि जनता और कृषक और क्या है, खेती पास में ही रहते हैं, तो उनके लिए आने जाने के लिए कहीं मतलब शहर रहेगा, तो उनके लिए क्या है, पर्याप्त साधन होगा। कृषकों के लिए दवा करने के लिए, खेतों में छिड़काव उड़काव करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे 4 शहरों का निर्माण किया था। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और फिर इसके आगे लिख देते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक ने ये हमने समझा दिए थे, इसलिए आज ज्यादा मैं समझा रही। फिरोज शाह तुगलक ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, ठीक है। बंजर भूमि को क्या किया दोस्तों? उपजाऊ बनाया। यह जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। जनता के लिए क्या था? बहुत महत्वपूर्ण था। अब इसके नीचे लिखेंगे तो दिखता है या नहीं, ठीक है, इसलिए इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। अपन एक बार चेक कर लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। क्या था? यह जनता के हित के लिए, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, 4 शहरों का तो निर्माण कराया, साथ में क्या किया, बंजर भूमि को उपजाऊ भी बनाया। और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर पंजाब में, दिल्ली में नहरों का भी निर्माण करवा दिया था, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट कर के रखिए जल्दी से। हो गया।
दो नहर का भी निर्माण कराया था दोस्तों। एक था अबुल खानी नहर जो कि दिल्ली में, और एक नहर पंजाब में, ठीक है। अबुल खानी नहर याद रखोगे, ठीक है, अबुल खानी नहर। और जितना भी पढ़ा रही हूँ उतना सब स्कैन करके रखिए, आपको कभी भी काम आएगा, चाहे वर्ग 1 भी आएगी तो उसमें भी काम आएगा। देखते हैं अबुल खानी नहर, अबुल 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 खानी, अबुल खानी नहर, अबुल खानी नहर, ठीक है। अबुल खानी नहर दिल्ली में है, ठीक है, अबुल खानी नहर दिल्ली में है। इसके आगे दूसरे पेन से लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। अबुल खानी नहर कहाँ है? दिल्ली में है। और कौन से नदी के किनारे है दिल्ली में? दिल्ली में यमुना नदी लिख देते हैं, ठीक है। दिल्ली में यमुना नदी पर ऐसा लिख देते, दिल्ली में यमुना नदी पर लिख देते, ठीक है। ब्लैक पेन से लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा नहर क्या था? दूसरा नहर है दोस्तों रजबाद नहर सतलज नदी पे है। पहले तो पंजाब में लिखेंगे, ठीक है। रजबाद नहर पंजाब में कौन से नदी पर? यही मार्कर से लिख ले, कुछ नहीं होता। पंजाब में कौन से नदी पर है भैया? तो सतलज नदी पर, ठीक है। सतलज नदी पर देखिए क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए क्या किया? 4 शहरों का तो निर्माण कराया ही, साथ में क्या किया दोस्तों? बंजर भूमि थी जिसमें फसलें नहीं हो पा रही थी, कई दिनों से बंजर पड़ी थी। मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के समय तो जनता, और वो भी पूरे कर्जे में लॉस हो गए थे, कर्जे में डूबे हुए थे। पास का धन खर्च हो गया था, राजकोषीय घाटा पूरा घाटा हो गया था, राजकोषीय पूरा राजपाट, पूरा राजमहल जो भी था पूरा खाली हो गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ था? उन्होंने जनता को सिर्फ 4 कर लागू कराया था, बाकी 24 कर को समाप्त कर दिया था जो उन्होंने लगाए थे, ठीक है। जो पहले के शासक इनके पापा वगैरह चाचा वगैरह ने लगाए थे। और क्या किया? जो बंजर भूमि थी उसको उपजाऊ बनाकर फसल अच्छी हो सके, इसलिए क्या किया उसने? ये 2 नहर का निर्माण किया, ठीक है। दिल्ली और पंजाब में सतलज नदी पे, ठीक है, 2 नहर का निर्माण किया। आप लिखेंगे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जामा मस्जिद, फिरोज शाह तुगलक ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया दोस्तों? तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और क्या करता है? जामा मस्जिद का निर्माण करवाकर कुतुब मीनार, एक कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है।
कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण, ठीक है, मतलब दोबारा निर्माण, पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण करा, ठीक है, निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया। किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जामा मस्जिद का निर्माण किया और क्या किया दोस्तों? कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किया। और जो सम्राट अशोक रहता है, सम्राट अशोक ने क्या किया था? अपने महल के लिए जो अभिलेख लगवाया था वो अभिलेख को उखाड़कर अपने महल के सामने लगवा दिया शोभा बढ़ाने के लिए। तो इसको भी लिख देते हैं दूसरे लाइन में, ठीक है। क्या लिखेंगे? सम्राट अशोक लिखेंगे। सम्राट अशोक ने जो अभिलेख बनवाया था उसे फिरोज ने उखाड़कर क्या किया? उखाड़कर अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए अपने महल के सामने लगवा दिया। अपने महल के सामने लगवा दिया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक कितना अच्छा रहता है, कितना होशियार रहता है, जो कि जनता का कर भी माफ कर देता है, किसानों का कर्जा माफ कर देता है और इन पर कुछ अच्छी चार करे लगाता है और नहरों का निर्माण करता है, शहरों का भी निर्माण करता है। 1200 क्या लगा देते हैं बगीचे में? फलदार वृक्ष लगा देते हैं और जनता के लिए क्या करते? मुफ्त हॉस्पिटल, मुफ्त दवाएं, चिकित्सा सब उपलब्ध करा देते हैं। स्कूल है, सेवाएं है, रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं, रोजगार की उचित दाम भी दे रहे हैं और क्या चाहिए? बहुत अच्छे कार्य करवाए अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए। जो सम्राट अशोक ने अभिलेख बनाए थे वो अभिलेखों को भी उखाड़ कर अपने महल में लगवा दिए। कितना चतुर था। और एक लाइन भूल गए थे, एक लाइन लिखवा देते। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ भैया, ठीक है, लिख ही लेते, अभी याद आ गया तो। 1351 में फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, राज्याभिषेक कराया गया, लिख देते, ठीक है, कराया गया। ये जो है ना तुगलक वंश है ना, जितना मैं पढ़ा रही उतना पढ़ लोगे भैया, यही से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, यही से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के भेजिएगा दोस्तों, अपने स्टेटस में रखिएगा। मेरे छोटे से चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही भैया, धन्यवाद, जय हिंद।